जैसा ये बात जो आपने कही कि उस वक्त पावरफुल हल्के उनके साथ थे, गालिबन आपका इशारा जनरल ज़हीरुल इस्लाम की तरफ है कि वो साथ थे कि लाखों लोग ले आए, हम संभाल लेंगे। ये शायद उनका मनफी पॉइंट बन गया था इमरान खान साहब का। अब वो सूरत हाल नहीं है। जो कल आपका मुस्बत पॉइंट था, आज वो इमरान खान साहब का मुस्बत पॉइंट है। तो इसके ऊपर तो आपको घबराना पड़ेगा, घबराना चाहिए। मैं आसमा आपसे भी ये गुजारिश करूंगा कि अगर आपके दिल के किसी दूर दराज के गोशे में भी ज़रा सी भी घबराहट है, उसे बिल्कुल निकाल दें। अच्छा। क्योंकि हमारे दिलो दिमाग के किसी गोशे में किसी तरह की नर्वसनेस नहीं है, किसी तरह की घबराहट नहीं है। हमने देख लिया है 2024 के इलेक्शन के बाद भी और उससे पहले भी उन्होंने क्या क्या पैंतरे बदले, क्या क्या कोशिश की। 2000 जब जनरल आसिम मुनीर साहब की सिलेक्शन हो रही थी तो उससे एक दिन पहले वो यहाँ जम गफ़ीर लाने की कोशिश की उन्होंने कि ये मैं ना होने दूँ। लेकिन वो कितने लोग लेके आए और चुप करके, हालांकि उनकी टांग ज़ख्मी थी, बाद में वो कई महीनों तक उस टांग की वजह से मुतहर्रिक ना हुए, लेकिन उस दिन वो ज़ख्मी टांग के बावजूद यहाँ आए, नहीं आया। और अब मैं आपको बता दूं, फिर इमरान खान साहब को बाहर होना चाहिए, उनको रिहा करें, वो बाहर आए, फिर क्या घोड़ा भी देख ले, मैदान भी देख ले। जी सर, नहीं, घोड़े और मैदान का मसला नहीं है। फिर आप 87,000 जो कैदी हैं आपकी जेलों में, उन सब घोड़ों को बाहर निकालें और मैदान में ले आएँ। उन्होंने जराइम किए हैं, उन पर जराइम के केसेस हैं। तोशा खाना है, गड़ियाँ बेच रहे हैं, प्लाट ले रहे हैं, ज़मीनें ले रहे हैं, कादर यूनिवर्सिटी के नाम पे अरबों रुपए की ज़मीन ऐंठ लेते हैं रियायत दे के उसके एवज़। इसके अलावा भी उन पर 9 मई कहाँ लेके जाएंगे आप? आपकी तारीख में है कोई 9 मई? किसी जगह किसी लीडर ने बड़ी बड़ी सख्तियाँ आई, बड़ी बड़ी मैं समझता हूँ मुश्किलात भी आई, बड़े बड़े अलमिये भी हुए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़ गए, बेनज़ीर भुट्टो ने या उसकी फैमिली ने ये काम तो नहीं किया। जिसने किया उनके बेटे ने, मुर्तज़ा ने करने की कोशिश की, उसको डिसऑन कर दिया। तो पॉलिटिकल एरिना के अंदर, पॉलिटिकल कल्चर के अंदर, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंदर ये चीजें नहीं होती हैं जो तो ये कर आप कह रहे कोई घबराहट नहीं है, तो डील अभी जी सर, अभी जो बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई का मामला था उस पर ख्वाजा साहब का स्टेटमेंट आया, बहुत लगता है कि सासीमगी सी है, एक शकूक व शुबहात है, कुछ ऐसा लगता है हुकूमत के हलकों में। तो क्या डील की कोई, ये सारी खबरें जो है वो गलत हैं, वो मेरिट के ऊपर आई हैं? फिर तो आप माने कि उनके खिलाफ गलत मुकदमात बने थे और बनाए गए थे। नहीं, मैं इसको बिल्कुल, चूँकि मेरे पास मालूमात नहीं होती हैं और जब नहीं होती हैं तो मैं कैटेगरिकली कोई बात कह नहीं सकता कि ये डील थी। या 8-9 महीने एक केस चलता है और फिर इस तरह के केसेस में नॉर्मली ज़मानतें हो भी जाती हैं। ये जेन्युइनली एक ज़मानत हो गई है या कोई रियायत दी गई है, मैं इस बहस पे नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन सवाल ये है कि अगर कोई डील हुई है तो डील उस वक्त होती है जब दो ताकतें तकरीबन यकसा ताकत के तराजू में बैठी हुई हों और वो एक दूसरे से डील कर लेते। जब खान साहब जेल के अंदर पड़े हुए हैं और उनकी तमाम तर कोशिशें जो पिछले साल भर से वो कर रहे हैं एहतजाज उठाने की, वो नाकाम हो गई हैं, तो कोई उनसे क्यों डील करेगा? हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपने अपने तौर पर कोई इस तरह की रियायत लिख के दे दी होगी कि हमें माफ़ी दे दें, हमारी खातून को बाहर जाने दें, वो ये नहीं करेंगी, वो ये नहीं करेंगी, वो ये इसको अगर आप डील कहते हैं तो मैं इस पर शायद यकीन कर लूँ। लेकिन ये डील के कोई रियायत उनको दी गई, या क्यों रियायत दी जाएगी उनको? उनके पास क्या ताकत है जिसकी वजह से वो रियायत क्लेम